हाँ बेटा, जैसा कि हमने कहा था कि हर संडे को हम आपको वोकैब के बारे में बताएंगे, तो आज हम उसी के बारे में बताने जा रहे हैं। आप लोगों से कहा था कि जितने वर्ड आप सीख रहे हो, दो दो शब्द अपने मन से खोजो, तब हम समझेंगे कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो। देखो बेटा, पढ़ना आपको है, नहीं सिलेक्शन आपको लेना है। तो हम तो एक ट्रिक बताएंगे। क्या बताएंगे? ट्रिक। वो ट्रिक यानी ट्रिक नहीं है, वही सच्चाई है। हम कोई ट्रिक वगैरह नहीं बताते बेटा, लेकिन सच्चाई क्या है वो जब आपको क्लियर होगी तो क्या बताया, संधि विच्छेद के आधार पर, जैसे हिंदी में नहीं है उसी प्रकार से हम आपको सिखा रहे हैं, सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो संधि विच्छेद चला है, फिर आगे सफिक्स, प्रीफिक्स, उपसर्ग, प्रत्यय जैसे संस्कृत वगैरह में है, उसी प्रकार से हिंदी में भी है। वही हमको आपको सिखाना है। थोड़ा सा माइंड डेवलप करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है? नहीं समझे? तो आप हम कोई ट्रिक नहीं बता रहे हैं। आप सोचो कोई नई चीज ये पहले से है और उसी को क्लियर कर दो, बच्चा अपने आप जो है खुद नए नए शब्द बनाना सीख जाए। नए नए शब्द तो नहीं बनेंगे, लेकिन नया नया यानी कि आपका दिमाग खुद डेवलप हो जाएगा कि कैसे हम शब्द का अर्थ निकालें। अच्छा, इंटर आप पास कर चुके हो, आपके पास इतने शब्द पर्याप्त आ गए हैं कि आप उनको समझ सकते हो, बना सकते हो। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आइए बेटा, जैसे एक शब्द है बेटा, शब्द बड़ा सा है, डैक्टिलोलॉजी। तो यह जो है आप रटने में आपको परेशानी होगी। सीधे सीधे यह डैक्टिलोलॉजी। तो डैक्टिलो क्या है? यह इसका अर्थ होता है बेटा अंगुली का निशान। अरे यार, अंगुली का निशान नहीं जानते हो? अंगूठा इससे पंजा, कोर्ट वगैरह में जब रजिस्ट्री होने जाती है तो अंगुली निशान नहीं लेते हैं। तो उस और लॉजी माने होता है अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। तो अंगुली लिखा ना, तो डैक्टिलो माने क्या हो गया? अंगुली का निशान, और लॉजी माने अध्ययन। तो इसी से बना है डैक्टिलोलॉजी, अंगुलियों के निशान का अध्ययन। जब कोर्ट में, अदालत में, नहीं समझ, वहां पर अदालत में साइन एक्सपर्ट्स होते हैं, निशान वाले एक्सपर्ट्स होते हैं, तो वो जो अध्ययन करते हैं, जज के सामने जाते हैं ना, वो यानी कि साइन स्पेशलिस्ट या लेखन स्पेशलिस्ट, तो उसी प्रकार से यह अंगुलियों के निशान का जो अध्ययन करते हैं उन्हें कहा जाता है बेटा क्या? नहीं बेटा, अंगुलियों के निशान का अध्ययन, तो डैक्टिलोलॉजी, ठीक है? उसी से देखो बेटा लिखा है एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। तो एंटोमो माने क्या होता है? कीड़ा, कीट। अरे कीड़ा यार। और लॉजी माने क्या होता है? अध्ययन। तो कीट का अध्ययन, उसी से बन गया एंटोमोलॉजी। तो एंटोमो माने क्या हुआ? कीट, और लॉजी माने क्या हो गया? अध्ययन। तो एंटोमोलॉजी यानी कि कीटों का अध्ययन, कीड़ों का अध्ययन, ठीक है? उसी प्रकार से इकोलॉजी, इको से कहते हैं ना, इको प्रतिध्वनित होना। तो प्रतिध्वनि कहां से आती है? वातावरण से आती है। तो उसी को क्या है? इको से अर्थ है क्या? पूरे पर्यावरण से। और लॉजी माने क्या होता है? अध्ययन। तो उसी से बन गया है इकोलॉजी। इको देखो बिल्कुल साफ साफ दिखा यार, इको धन लॉजी बराबर इकोलॉजी। तो इको माने क्या होता है? पर्यावरण, और लॉजी माने होता है अध्ययन। अर्थ हो गया बेटा पर्यावरण का अध्ययन, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी। नहीं, साइकोलॉजी नहीं, मनोविज्ञान। तो हमारे कहने का मतलब शब्द कैसे बने हैं, मेन शब्द आप समझ जाओ। इको माने क्या होता है? प्रतिध्वनित तो होना, ठीक है? तो प्रतिध्वनि कहां से आती है? वातावरण से आती है। वातावरण का मतलब पर्यावरण से आती है। उसी से उन्होंने बना दिया इकोलॉजी, पर्यावरण का अध्ययन, ठीक है? जैसे कहा बेटा हैगियोलॉजी। तो हैगियो माने होता है साधु जीवन, सज्जन जीवन, सज्जनता का जो जिंदगी है, दैट इज साधु सन्यासी नहीं है, इन सज्जनता का जीवन जीते हैं, तो साधु जीवन इसको बोलते हैं बेटा।
यानी सज्जन जीवन। तो हैगियोलॉजी यानी सज्जनता का अध्ययन, सज्जन जीवन का अध्ययन, इसी से बन गया हैगोलॉजी। देखो शब्द सीधे सीधे अलग अलग हैं। हैगियोलॉजी तो संतों के जीवन का अध्ययन। अरे संत माने सज्जन, सज्जन व्यक्तियों के जीवन का जो अध्ययन है उसी को क्या कहते हैं बेटा? हैगियोलॉजी। हैगियो माने होता है साध जीवन, ठीक है। उसी ढंग से बना बेटा ऑर्निथोलॉजी। क्या लिखा है? ऑर्निथोलॉजी। अब इसको लॉजी तो सीधे अलग है, देखो ये लॉजी अलग है। अब ये आर्नोथो कैसे बना? तो आर्निथोस से बना बेटा। किससे? आर्निथोस माने होता है पक्षी। क्या होता है? पक्षी। अरे चिड़ैया, तो पक्षी का अध्ययन। तो उसी से बना, संधि होने पर यह आई की जगह क्या हो गया? ओ। आर्नोथोलॉजी यानी बन गया पक्षियों का अध्ययन। लॉजी माने तो अध्ययन होता है, लेकिन ये समझो आर्निथोस, आर्निथोस माने होता है पक्षी, ठीक है। पशु नहीं, केवल पक्षी, चिड़ै, चिड़ै। तो उसी से जब सत्संग किया तो वह जो यहां वाला वो है, ये आई की जगह आ गया तो बन गया आर्थोलॉजी, आर्नोथोलॉजी, ठीक है। अब आइए बेटा, अब एक शब्द और लेते हैं दूसरा। ये लॉजी तो समझ आ गया। आगे देखिए, लिखा है बाइबिलियो मैनिया। तो मैनिया जो शब्द है, अलग अलग करो। बाइबल तो सुने होंगे आप, अंग्रेजों के यहां पहली किताब का नाम क्या है? बाइबल। तो बाइबल से बना है बाइबिलो। बाइबिलो क्या है? किताब है, किताब है। तो बाइबल से बना है क्या? बाइबिलियो। और उसी ढंग से मैनिया माने होता है पागलपन। तो बाइबल जो है किताब है ना, तो बाइबिलियो माने क्या हो गया? किताब। बाइबल नहीं हुआ, बाइबिलियो माने किताब केवल, ठीक है। बाकी तो बाइबल लिखे है, लेकिन शब्द यह कहां से बना? कहां से बना? बाइबल से। तो बाइबिलो धन प्लस मैनिया। मैनिया माने होता है लगाव, पागलपन। किसी भी चीज के प्रति आपका गहरा लगाव है, गहरा प्रेम है, दैट इज कॉल्ड, क्या होता है? मैनिया। तो उसको कुछ लोग पागलपन भी कहते हैं, तो हमने लिया पागलपन। तो बिबियो इसी से बना है बाइबिलो मैनिया, मैनियो। तो बाइबिलियो मैनियो जो मैनिया जो बना है किससे? ये लगा है वहां पे। तो बाइबल धन मैनिया। तो मैनिया माने होता है पागलपन, यानी कि किसी के प्रति ज्यादा जो लगाव होता है, दैट इज कॉल्ड पागलपन। तो किताबों के प्रति लगाव, किताबों के प्रति जो प्रेम है, पागल वाला प्रेम है, दैट इज कॉल्ड बाइबिलो मैनिया। तो बाइबिल से बना है बाइबिलियो और मैनिया से बना है सन की पागलपन, दैट इज कॉल्ड, कुछ भी कर सकते हो। आ गया सन। जैसे लिखा बेटा ईगो मैनिया। ईगो माने जानते हो क्या? आत्मसम्मान। कहते हैं मेरे ईगो को चोट लग गई। तो आत्मसम्मान। और मैनिया माने क्या होता है? बोलो, अभी बताया पागलपन, क्रेजी, पागलपन। तो यानी प्रेम का जो लगाव है, तो अपने आप से जो ज्यादा लगाव होता है, किसी किसी को अपने आप से ज्यादा लगाव होता है ना, उसी को कहते हैं ईगो मैनिया, ठीक है। अपने प्रति लगाव, दैट इज कॉल्ड ईगो मैनिया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि? आगे देखिए बेटा। अब देखिए बेटा, कुछ शब्द हैं जैसे एंटीमेडेरियन, एंटीमेडेरियन। यह शब्द कैसे बना, यह हम आपको बता रहे हैं। एंटेसेडेंट सुना होगा। एंटेसेडेंट माने पूर्ववर्ती। तो एंटेसेड्स माने होता है पहले, पहले माने पूर्ववर्ती, पहले। अरे पूर्व माने पहले ही होता है यार, तो उसी से एंटेसेडेंट बना है। तो एंटेसेडेंट नहीं, एंटेसेड है वर्ड। एंटेसेड माने क्या होता है? पहले। मेरिडियन माने मध्य। अरे मिडिल से बना है मेरिडियन। तो मेरिडियन माने मध्य और एंटेसेड माने पहले। तो उसी से बना है एंटी मेडिरियन। क्या बना? एंटी मेडिरियन, मेडिरियन। तो पूर्वान यानी दोपहर के पहले। अरे मिडिल माने मध्य, मध्य के पहले, तो दोपहर के पहले। नहीं समझ। तो एंटी, एंटे जो है यह शब्द है एंटेसेड से बना है।
एंटेसेड का ये देखो है, ये CD काटो तो ये शॉर्टकट हो गया, क्या बन गया? एंटे। मेरिडियन तो एंटे, ये देखो ये एंटे मेरिडियन। तो एंटे माने क्या होता है? पूर्ववर्ती यानी पहले। मेरिडियन माने मध्य, तो मध्य के पहले। तो मध्य के पहले, जैसे दोपहर में मध्य होता है तो पूर्वाह्न कर दिया। अरे 12 बजे के पहले, दैट इज कॉल्ड पूर्वाह्न। ठीक है, उसी ढंग से लिखा बेटा एंटे रूम। देखो इधर एंटे रूम लिखा ना बेटा, तो एंटेसेड का एंटे केवल जो है लिया गया है, और रूम का रूम। एंटे माने पहले और रूम माने कक्ष, तो मुख्य कक्ष के पहले, यानी रूम माने कक्ष, तो क्या बन गया? मुख्य कक्ष के पहले। अरे रूम माने कमरा और एंटे माने पहले, तो रूम के पहले मतलब मुख्य कक्ष के, मुख्य कक्ष कहो चाहे कोई भी कमरा कहो, उसके पहले। आ गया बस। एक शब्द और आप देखो पढ़ा होगा आपने, कंटेम्पोररी माने समकालीन। सबको मालूम है, ज्यादा पूछा जाता था। तो कौन माने होता है साथ? अरे कनेक्शन से बना है कन, तो कनेक्शन का कन हो गया साथ। और टेम्पोररी माने होता है अस्थाई। समय जो है तो परमानेंट है, लेकिन टेम्पोररी माने अस्थाई, यानी कि इसी से बना है कंटेम्पोररी, उसी समय का, समकालीन। समझ? टेम्पोररी माने जीवन अस्थाई है, आज है कल नहीं है, लेकिन समय तो परमानेंट है। तो जिस समय के दौरान वह टेम्पोररी वाला, जो टेम्पोररी जीवन क्या है? अस्थाई है, अस्थाई है, अस्थाई है ना। तो टेम्पोररी माने क्या हुआ? जिंदगी जो है क्या है? अस्थाई है, और समय जो है अस्थाई है, वो तो हमेशा चलता रहता है। तो उस समय के साथ जो चीज अस्थाई है, दैट इज कॉल्ड, यानी कि समय तो ये है बेटा, ये समय चल रहा है, और जीवन जो है उसमें छोटा सा है, तो यह अस्थाई हुआ। तो इस समय से इस समय तक जो आपका ये जीवन है, किसी भी चीज का जीवन है या वस्तु है, इस समय के दौरान है, दैट इज कॉल्ड समकालीन, यानी इसी समय के दौरान। ये जो समय चल रहा है, इसी समय के साथ साथ जो चीज चल रही है, दैट इज कॉल्ड कंटेम्पोररी माने समकालीन। आ गया होगा समझ में? एक एक पॉइंट क्लियर हो गया। तो आपको एक यानी कि सलाह देते हैं कि जो आपको इस प्रकार के शब्द मिले, उसको आप जब हमारे पास कमेंट्री करके भेजोगे, तब हम समझेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अगले बात।